इंडिया हो या वर्ल्ड की दूसरी कोई कंट्री, चोरी से जुड़ी घटनाएं वायरल हो ही जाती हैं। चाहे वो अपने प्लानिंग्स की वजह से हैरान कर देने वाली चोरियां हो या फिर बेवकूफ चोरों की बेवकूफाना हरकतों से भरी अजीबोगरीब चोरियां। चोरी से जुड़े ऐसे ही कई इंसिडेंट्स हम आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिन्हें सुनकर आपको कभी हंसी आएगी तो कभी आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूपिड चोरों से लेकर शातिर चोरों तक के कारनामों से भरा आज का यह वीडियो, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। पिछले साल पेरू में चोरी से जुड़ी एक ऐसी घटना घटी जो उसे अंजाम देने वाले 3 चोरों की बेवकूफी और उनके बैड लक की वजह से ग्लोबल हेडलाइंस की सुर्खियां बन गई। और दरअसल चोरों ने बड़ी ही चालाकी से जूते के एक स्टोर में एंट्री की और वहां से कई सारे कीमती जूते चुराने में कामयाब भी हो गए। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हीं जूतों से उन्होंने अपना सिर पीट लिया। 30 अप्रैल 2023 को घटी यह घटना पेरू के हैन कवायो शहर की है, जहां देर रात करीब 3:30 पर 3 चोर एक स्पोर्ट्स गुड स्टोर का शटर तोड़ करके घुसते हैं और अलग अलग ब्रांड्स के 220 जूते लेकर के चलते बनते हैं। स्टोर मालिक द्वारा इन जूतों की कीमत 10,35,000 रुपए के करीब बताई गई। हालांकि चोर जूतों से भरे क्रेट्स को तो चुराने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चोरी के वक्त उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। दरअसल इतनी बड़ी चोरी के बावजूद उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल सका, क्योंकि चोरों ने जूतों से भरे जो क्रेट्स चोरी किए थे उस स्टोर के मालिक ने अलग अलग शोरूम में डिस्प्ले के लिए निकाल करके रखे थे और इसके अंदर रखे सारे ही जूते एक ही पैर के थे। स्टोर मालिक के मुताबिक चोरी हुए कुल 220 स्नीकर्स दाहिने पैर के थे। ऐसे में चोर ना तो उन्हें पहन सकते थे और ना ही बेच सकते थे। अब किसी स्टोर से जूते चुराने की घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चोरों की ऐसी बेवकूफी पहली बार सुनने को मिली थी। अब चलिए इस घटना को हम उन चोरों का बैड लक ही मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट हम आपको बताने वाले हैं उसे सुन करके आप अपना माथा पीट लेंगे। पेशा कोई भी हो, उसमें आलस करने से हमेशा नुकसान ही होता है, और चोरी के मामले में तो जरा सा भी आलस करना बहुत भारी पड़ सकता है। इस बात को फ्लोरिडा के घर में चोरी करने के लिए घुसे डियोन डेविस नाम के चोर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। दरअसल एक घर में चोरी करने के बाद डेविस ने वहां पड़े नर्म बेड को देख करके सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी झपकी मार ली जाए। और वैसे भी घर में कोई नहीं है, लेकिन डेविस के इस लालच ने उसे हवालात में पहुंचा दिया। कई रातों से जगह डेविस पर नींद इस कदर हावी हो गई कि वो चोर चोरी के गहनों के साथ इसी घर में घंटों सोता रहा। कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चल सका। सुबह घर की साफ सफाई करने के लिए आई नौकरानी ने जब गहनों से भरी थैली के साथ एक अजनबी को घर के बेड पर सोते हुए देखा तो उसे पूरा माजरा समझते हुए देर नहीं लगी। उसने फौरन पुलिस को खबर दी। मजे की बात 29 साल के डेविस की नींद पुलिस के आ जाने के बाद भी नहीं खुली। पुलिस ने गहनों के साथ सोते हुए उसकी कई तस्वीरें उतारी और वो आराम से सोता रहा। पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि कोई चोर चोरी करके उसी घर में इतनी बेफिक्री के साथ कैसे सो सकता है। हालांकि भारत में भी चोरी के वक्त नशे की वजह से चोरों के सोने की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन फ्लोरिडा का यह चोर तो पूरी तरह से होशोवास में था, जो थकान उतारने के लिए सो गया और पकड़ा गया। शायद इसलिए इस इंसिडेंट के वायरल होते ही डेविड को वर्ल्ड का सबसे आलसी चोर माना जा रहा है। अब गहने, रुपए और कीमती सामानों की चोरी तो बहुत आम बात है, लेकिन जरा सोचिए कोई चोर पूरी सड़क ही गायब कर दे। आपको सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। साल 2018 में न्यूज में आई इस चोरी को सोशल मीडिया पर काफी क्रिएटिव बताया गया। दरअसल ये घटना है चीन के सानकेशु गांव की, जहां एक चोर ने 800 मीटर की सड़क को ही गायब कर दिया। और जब सवेरे सवेरे गांव वालों की नजर पड़ी तो किसी शैतानी ताकत के बारे में सोच करके डर गए। उन्हें समझ में नहीं आया कितने दूर की सड़क के साथ क्या हुआ। खैर, मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये भूतों का नहीं बल्कि चोरों का कारनामा है। जल्दी पता चल गया कि झू नाम के एक शख्स ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में झू ने बताया कि वो जल्दी पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने सड़क चुरा करके बेच दी। उसने 800 मीटर की सड़क खोदी और उस कंक्रीट के मलबे को 51,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने बताया कि उसने करीब 500 टन कंक्रीट चुरा करके फैक्ट्री को बेचा था। एक खबर के मुताबिक झू ने यह भी कहा था कि कोई भी सड़क का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसके मन में ये लालच आ गया कि इसके कंक्रीट से वो पैसे कमा सकता है। हालांकि सड़क चोरी होने की ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक दिलचस्प मामला करीब 7 साल पहले रूस में भी सामने आया था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि करीब 50 किलोमीटर लंबे हाईवे को चुराने के आरोप में वहीं के एक सीनियर जेल के ऑफिसर को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस के मुताबिक जेल ऑफिसर को करीब 1 साल तक उत्तर कोमी के सुनसान इलाके में सड़क तोड़ते हुए देखा गया था। हालांकि तब किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वहाँ चोरी हो रही है या रोड का मेंटेनेंस हो रहा है। बताया जाता है कि इस दौरान सड़क के 7,000 मजबूत कंक्रीट के टुकड़ों को गाड़ियों में लाद करके ले जाया गया था और अच्छी कीमतों में उन्हें बेच दिया गया था। अब अगर आप रोड के गायब होने पर सरप्राइज हो रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि हम ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चोरियों की घटना बताने वाले हैं कि आप चक्कर खा जाएंगे। खास बात कि इनमें से कुछ मामले इंडिया के भी हैं, जिनके बारे में सुनकर के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल वर्ल्ड की सबसे तेज तर्रार पुलिस में गिनी जाने वाली मुंबई पुलिस के एरिया में चोरों ने पूरे पुल पर ही हाथ साफ कर दिया। साल 2023 में घटी ये घटना मुंबई के मलाड इलाके की है, जहां चोरों ने एक 90 फीट लंबे और करीब 6,000 किलोग्राम के लोहे के पुल को ही चुरा लिया। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को पुल चोरी करने के आरोप में अरेस्ट भी कर
कर लिया। मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पुल अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का था। इसे मुंबई के मलाड इलाके में एक नाले के ऊपर रखा गया था, जिसका इस्तेमाल बड़े पावर केबल्स को मूव करने के लिए होता था। नाले पर स्थायी पुल बनने के बाद कुछ महीने पहले ढांचे को इलाके में दूसरी जगह ले जाया गया था, लेकिन 26 जून को पुल गायब हो गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ब्रिज को आखिरी बार 6 जून को देखा गया था। पुलिस ने बताया कि जहां पुल चोरी किया गया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस जानती थी इस चोरी में किसी बड़े ट्रक का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। पुलिस ने आसपास के निगरानी कैमरों के फुटेज को खंगाला और काफी मशक्कत के बाद एक फुटेज में 11 जून को एक बड़ा ट्रक पुल की तरफ जाते हुए देखा। जब पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर से उस ट्रक को ट्रैक किया तो जांच में पता चला कि जिस कंपनी को ब्रिज बनाने का ठेका दिया गया था उसी के एक एम्प्लॉय ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उस गाड़ी में गैस कटर मशीनें थी जिनका इस्तेमाल पुल को तोड़ने और 6000 किलोग्राम वजन का लोहा चुराने के लिए किया गया था। पुलिस ने बताया कि पुल का लोहा भी काफी मात्रा में बरामद कर लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया में पुल चोरी होने की यह कोई पहली घटना नहीं, क्योंकि ऐसी एक घटना इससे पहले बिहार में भी घट चुकी है, जिसने शायद मुंबई में हुई इस चोरी में चोरों के लिए इंस्पिरेशन का काम किया हो। दरअसल साल 2022 में बिहार के रोहतास जिले में दिन दहाड़े चोरों के गिरोह ने 600 फीट लंबे और 12 फीट ऊंचे लंबे पुल को ही गायब कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने सिंचाई विभाग का अधिकारी बनकर पुल को ध्वस्त करने के लिए गैस कटर और जेसीबी का इस्तेमाल किया और फिर पुल के सामान को लेकर के रफू चक्कर हो गए। बहरहाल गांव वालों की सूचना पर विभाग के अधिकारियों ने चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 1972 के आसपास अमियावर में कान नहर के ऊपर किया गया था। पुल चोरी होने की एक ऐसी घटना 29 दिसंबर 2007 को रूस के खैबरोस्क प्रांत में घटी थी, जिसमें 200 टन का स्टील का एक पुल रातों रात गायब हो गया था। 11.5 मीटर लंबा यह पुल बिजली के तारों के ऊपर से कारों के आने जाने के लिए बनाया गया था, जिसमें 50 सेंटीमीटर के लिए 4 पाइपों के ऊपर स्टील की पट्टियां लगाई गई थी। बताया जाता कि चोरों ने रातों रात पुल को टुकड़ों में काट दिया और इसे पुराने मेटल यानी स्क्रैप मेटल के रूप में बेच दिया। अब रोड चोरी और पुल चोरी तो चलिए एक आम बात है, लेकिन सोचिए दूर से दिखाई देने वाला टावर ही चोरी हो जाए और लोगों को खबर भी न लगे, तो ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। खास बात की सबसे अजीबोगरीब चोरी की घटना अमेरिका जैसे देश में घटी है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के अलाबामा में चोरों ने 200 फीट लंबे रेडियो टावर को ही चुरा लिया, जिसके बारे में जानकर पुलिस का भी दिमाग चकरा गया। अमेरिका के अलाबामा में स्थित जैस्पर नाम के शहर में एक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम WJLX है। इस रेडियो स्टेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक हैरान करने वाली घटना के बारे में बताया गया। इस पोस्ट में स्टेशन के मालिक ब्रेट एल्मोर ने लिखा कि यह एक ऐसी घटना है जो एक न एक दिन सामने आ ही जाती, इसलिए हम इसे पहले ही पब्लिक कर रहे हैं। हमने इस एरिया में कई चोरी की घटनाओं के बारे में सुना है, लेकिन ये सबसे अनोखी चोरी है। 3 फरवरी को शेयर किए गए इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि सुबह उनके रेडियो स्टेशन के लोग टावर के आसपास सफाई करने गए थे, जो कि टावर कुछ ही दूरी पर था। इसलिए जब वो उस जगह पर पहुंचे तो देख करके हैरान हो गए कि वहां के ऑफिस में जबरन घुसपैठ और सामानों से छेड़छाड़ की गई थी और 200 फीट लंबा पूरा का पूरा टावर ही गायब हो गया था। ब्रेट ने बताया कि उनके लिए ये यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। उन्होंने बताया कि चोरों ने सिर्फ टावर ही नहीं, ट्रांसमीटर भी चुरा लिया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। इसके अलावा उसकी लगवाई और अन्य सामानों को खरीदने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आ सकता है। ब्रेट ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले चोरों का पता लगाने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और लोगों की मदद से उन्होंने GoFundMe का कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसके लिए वो दोबारा टावर के लिए पैसे जुटा रहे हैं। दोस्तों, आपने गाय, भैंस और बकरियों आदि की चोरी की घटनाएं तो अक्सर सुनी ही होंगी, लेकिन कोई भालू जैसे जंगली जानवर पर ही हाथ साफ कर जाए तो ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो घटी है कनाडा में, जहाँ के चोरों ने करीब 500 पाउंड यानी 225 किलो से ज्यादा वजन के एक भारी भरकम पोलर बियर को ही उड़ा लिया, जिसके बाद पुलिस चोर और भालू दोनों को ढूंढ रही है। दरअसल भालू को रेस्क्यू करके लिली लेक रिजॉर्ट लाया गया था, जहाँ से उसकी चोरी हुई थी। रिजॉर्ट के एक स्टाफ वांडर रोबे ने द ग्लोब एंड मेल को इस चोरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिजॉर्ट में 24 घंटे की सिक्योरिटी रहती है और सिक्योरिटी गार्ड गश्त भी करते हैं, लेकिन उस रात कड़ाके की ठंड के कारण सिक्योरिटी गार्ड गश्त नहीं कर पाए। शायद चोरों को इसकी जानकारी पहले से थी, इसलिए उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पहले तो उस केबिन की लाइट काट दी जहाँ भालू को रखा गया था। इसके बाद उसे पकड़ करके बाहर खींच लिया और एक गाड़ी में डाल करके अपने साथ ले गए। स्टाफ के मुताबिक रिजॉर्ट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर एक गाड़ी खड़ी देखी गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रिजॉर्ट का ही कोई कर्मचारी है जो चोरों के साथ मिला हुआ है। पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी को चुराया गया है ध्रुवीय भालू करीब 12 फीट यानी 3.6 मीटर लंबा है, जिसे जनवरी की शुरुआत में -30 डिग्री टेम्परेचर में ठिठुरते हुए पाया गया था, जिसके बाद भालू को रेस्क्यू करके लिली लेक रिजॉर्ट में लाया गया था, जो कि एडमॉन्टन से करीब 50 किलोमीटर दूर स्टर्जन काउंटी में स्थित है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर कोई भालू को बेचने आए या ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करे तो पुलिस को सूचना दे। बता दें कि अमेरिका में पोलर बियर को खरीदना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है। बताया जाता है कि इसी रिजॉर्ट में पिछले साल अगस्त में भी कुछ ऐसी घटना घटी थी, जिसमें 2 रैकून की चोरी हुई थी। ऐसे में पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं रैकून और भालू की चोरी में कोई
कनेक्शन तो नहीं है। आखिर में हम जिस चोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके बारे में जानकर के आपको धूम 2 और आंखें जैसी फिल्मों की याद आ सकती है। चूंकि फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की घटना काफी पुरानी है तो इससे इंस्पायर होकर फिल्में बनना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दरअसल ये घटना है आज से 34 साल पहले की, यानी 1990 की, जब बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डन म्यूजियम में एक बड़ी चोरी दुनिया भर के न्यूज की सुर्खियां बनी थी। इस चोरी में म्यूजियम से 13 से अधिक कलाकृतियों की चोरी हुई थी, जिसकी कीमत अरबों डॉलर की आंकी गई थी और इस वजह से अमेरिका में बवाल मच गया था। खास बात कितने सालों के बाद भी आज तक ना कोई चोर पकड़ा गया है और न ही चोरी की कोई चीज बरामद हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च 1990 की सुबह बोस्टन में इलाबेला रिजॉर्ट गार्डन म्यूजियम में 2 नकली पुलिस ऑफिसर दाखिल हुए और कुछ देर इधर उधर करने के बाद मौका पाते ही म्यूजियम के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। हमला करके उन्हें बांध दिया। इसके बाद दोनों चोरों ने म्यूजियम से 13 कलाकृतियां चुराई और फरार हो गए। चोरी की गई कलाकृतियों में रेम्बैट, मानेट, डेगास और वर्मीर जैसे कीमती आर्ट वर्क थे, जिनकी कीमत करीब 40 अरब रुपए आंकी जा रही है। ये चोरी कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7-8 साल पहले म्यूजियम में चोरों की जानकारी देने वालों को 10 लाख डॉलर के जिस इनाम की अनाउंसमेंट की गई थी उसे बढ़ा करके 50 लाख डॉलर यानी 80 करोड़ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन कलाकृतियों को वापस लौटाने के एवज में भी एक बड़ा इनाम रखा गया है। गार्डन म्यूजियम में हुई चोरी की घटना को दुनिया की सबसे बड़ी चोरी में से एक माना जाता है। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगले पार्ट में हम दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि अजीबोगरीब चोरियों पर बनी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।